नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल टैब्स में। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक नए रणनीतिक गठबंधन का प्रस्ताव रखा है, जिसे अब्राहम गठबंधन के नाम से जाना जा रहा है। यह गठबंधन मुख्य रूप से ईरान के बढ़ते प्रभाव और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए बनाया जा रहा है। इस गठबंधन में इजरायल के साथ साथ अरब देशों को भी शामिल करने की योजना है, जिन्होंने हाल के वर्षों में इजरायल के साथ संबंध सामान्य किए हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को। इस गठबंधन का उद्देश्य न केवल सैन्य सहयोग बढ़ाना है, बल्कि आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी सहयोग को मजबूत करना है। नेतन्याहू का मानना है कि यह गठबंधन मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में है और इसे लागू करने में कई राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अरब देशों की ईरान के प्रति अलग अलग नीतियां और फिलिस्तीनी मुद्दे पर मतभेद। इसके अलावा इस गठबंधन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका का समर्थन प्राप्त करना होगा। नेतन्याहू ने कहा, हमने अप्रैल में उस गठबंधन की एक झलक देखी थी, जब 5 सेनाओं ने यहूदी राज्य के खिलाफ ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले को मार गिराने के लिए उड़ान भरी थी। नेतन्याहू का संदर्भ अप्रैल में ईरान के इजरायल पर हमले से था। इस हमले में इजरायल की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन के साथ ही जॉर्डन और सऊदी अरब की वायु सेनाओं ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को गिराने में मदद की थी। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नया गठबंधन ऐतिहासिक अब्राहम समझौते का स्वाभाविक विस्तार होगा। नेतन्याहू ने संकेत दिया कि यह गठबंधन मध्य पूर्व का नाटो होगा। उन्होंने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने बढ़ते सोवियत खतरे का मुकाबला करने के लिए यूरोप में एक सुरक्षा गठबंधन बनाया। इसी तरह अमेरिका और इजरायल आज बढ़ते ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए मध्य पूर्व में एक सुरक्षा गठबंधन बना सकते हैं। नेतन्याहू ने ईरान को सिर्फ इजरायल नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा बताया। हिजबुल्लाह के एक नेता का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इजरायल के बाद ईरान का निशाना अमेरिका होगा। हम साथ मिलकर अत्याचार के मुकाबले लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। 1979 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से ही यह वॉशिंगटन से लड़ रहा है। उन्होंने एक पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हत्या के लिए मौत के दस्ते भेजे। हमें हाल ही में पता चला है कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करने की भी खुलेआम धमकी दी थी। नेतन्याहू ने कहा, जब हम ईरान से लड़ते हैं तो हम अमेरिका के सबसे कट्टर दुश्मन से लड़ रहे होते हैं। जब इजराइल उस लड़ाई में शामिल होता है और परमाणु ईरान को रोकने के लिए काम करता है, तो हम केवल खुद की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपकी भी रक्षा कर रहे हैं। हमारे दुश्मन आपके दुश्मन हैं। हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। हमारी जीत आपकी जीत होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।